अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज जो है 7 जुलाई 2023 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक केस डील कर रहे हैं, मोहम्मद खदीर ख़ान, जो मेदक में पुलिस कस्टोडियल डेथ केस है। और ये उनकी अहलिया है, ये उनके बच्चे हैं। ये उनकी अहलिया सिद्धेश्वरी उर्फ़ जो है रेहाना फ़रज़ाना उर्फ़ फ़रज़ाना नाम है। तो इशू ये है कि मैं एक्चुअली आज हाई कोर्ट में उसकी पेशी थी, तो आज भी जो है केस नंबर पे नहीं आया। बहुत साजिशें हो रही हैं ये केस को कमज़ोर करने के लिए। कहीं वकीलों के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि इस केस को कमज़ोर करे, कहीं पुलिस वाले प्रेशर कर रहे हैं, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन वालों को, कोई पॉलिटिकल लीडरों को इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो आज ये मकसद है हमारा वीडियो बनाने का। एक्चुअली खदीर का जो वाक़या है मैं थोड़ा आपको सुनाना चाहता हूँ कि मोहम्मद खदीर ख़ान ये जो है पेशे से एक मेवा फ़रोश थे और डेली वेज लेबरर थे। मेदक में रहते थे इन्हों। तो एक्चुअली इनकी सिद्धेश्वरी की शादी किसी और से हुई थी। ये 3 बच्चे किसी और से हुए इनको। बाद में इनके हस्बैंड के डेथ के बाद में जब ये वापस मेदक में आके रहने लगे तो फिर से दोबारा शादी जो है खदीर ख़ान से हुई थी। और खदीर ख़ान ये बच्चों को और इनको इस्लाम कबूल करा के बराबर देख रहे थे। ये लोग दोनों जने 8 साल रहे, निकाह हुआ इनका और दोनों 8 साल। बाद में ये हुआ कि खदीर ख़ान कुछ वहाँ पर काम नहीं मिल रहा था तो हैदराबाद आए थे। यहाँ पर उनकी एक बहन रहते हैं कबूतर खाना, जो हुसैनी अलम में है। उनके बहन भाई के साथ में रह के कुछ काम कर रहे थे। तो इनको एक्चुअली मेदक टाउन पुलिस की तरफ से 29 जनवरी 2023 को जो है यहाँ से अरेस्ट किया गया था। ये जो दूध बोली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में इनको बुलाए। पहले तो इनकी बहन को बुलाए, उसके बाद में इनके बहन भाई को बुलाए। एक रिजवान नामी लड़के के साथ में आई थी। बाद में इनका इंट्रागेशन करे यहाँ पर पुलिस स्टेशन में। तो इनके बहन और बहन भाई और इनके खाला का एक फूफू का मकान था यहाँ पर, तो उसको भी सर्च किए। बाद में इन्हों कहीं सैदाबाद में काम कर रहे थे तो सैदाबाद से खदीर को उठ ये पुलिस के जो आपके राजशेखर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, पवन और प्रशांत आईडी पार्टी के जो कांस्टेबल है, ये लोग लेकर मेदक लेकर गए। और 29 तारीख से लेकर 2 फरवरी तक इनको करें, इनको यानी बहुत भयानक तरीके से इनको 3rd डिग्री टार्चर किए, मुसल कसे, इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, इनको उल्टा के मारे इनको। और 3 फरवरी के दिन जो है इनकी वाइफ को, यानी 2 के दिन रात में फ़ोन करके बोले कि तुम्हारे हस्बैंड जो है हमारे कने हैं, एक चोरी के केस में एज ए सस्पेक्ट हम लाए थे और इनका ये चोरी का केस प्रूफ नहीं हुआ। कल हम इनको आरडीओ कोर्ट में पेश कर रहे हैं, तहसीलदार के सामने। आप आओ, इनका आधार कार्ड लेकर आओ। जब ये गए वहाँ पर, जाने के बाद में खदीर को चलने नहीं आ रहा था। तो इन्हों ये बोले कि भाई इतना मारे क्यों, ये खदीर को चलने नहीं आ रहा, क्या वजह है। तो वहीं इन्हों प्रोटेस्ट किए, इनको एक लेटर दिए, आप साइन करो बोले। इन्हों साइन नहीं करे तो ये दोनों कांस्टेबल, ये पवन और प्रशांत, खुद इनकी अहलिया की तरफ से साइन मार के कोर्ट में, आरडीओ कोर्ट में पेश करके इनको छोड़ दिए वहाँ से। जब ये मकान पर लाए, मकान पे लाने के बाद में जो है इनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, यानी खून के ख़यां कर रहे थे, बार बार गिर जा रहे थे। तो 6 तारीख के दिन, 6 फरवरी के दिन मेदक में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर इनकी अहलिया उनको लेकर गए। और 7 तारीख के दिन 8 के दिन लेकर गए। तो 8 के दिन इनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई, मेरे से रब्त क़ायम किए। मैं जो है 9 तारीख के दिन मैं ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद में जो है बहुत खलबली मच गई, क्योंकि इनका पूरा वीडियो, खदीर का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने पूरा बोल रहे हैं कि कैसा मारे, मेरे को क्या क्या टार्चर करे, मेरे को पूरा उसमें डिटेल है। तो वो वीडियो मैं ट्वीट करने के बाद में बहुत हंगामा हुआ, खलबली मची। वहाँ के जो मेदक के एसपी है रोहिणी प्रियादर्शी IPS, इन्हों क्या किए, आनंद फानंद में एक स्टेटमेंट जारी किए कि हम खदीर को लाए नहीं, खदीर को हम टार्चर करे नहीं, खाली खदीर को लाए थे और छोड़ दिए। ये उनका स्टेटमेंट आया। बाद में ये हुआ कि खदीर की जब तबीयत बिगड़ने लगी तो यही जो CI है, सब सर्कल इंस्पेक्टर मधु कर SI, ये लोग लाके इनको
मलकाजगिरी हॉस्पिटल में रिनोवा हॉस्पिटल एडमिट कराए और कुछ पैसे भी लाके जमा किए। बाद में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई वहाँ पर, तो लाके गांधी हॉस्पिटल में 12 फरवरी के दिन इनको एडमिट कराए। 12 फरवरी से वो वेंटिलेटर पे था। मौत और हयात के लिए, ज़िंदगी और मौत के लिए लड़ाई होते रही। लेकिन बड़े अफसोस की बात, 12 फरवरी के दिन रात को तकरीबन 12 बजे उसका इंतकाल हो गया, खदीर का। जब इंतकाल भी हुआ तो एक फिर साजिश की गई कि बात को दबाने की, कंप्लेन नहीं देने की। ये बीवी बच्चों को पुलिस वाले उठा के लेके जाके छुपा दिए कहीं। फिर मेरे को मालूम हुआ तो मैं वहाँ पर गांधी हॉस्पिटल गया, हंगामा किया। यानी 10:30 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक मैं वहाँ पर गांधी हॉस्पिटल में धरना दिया। तो गांधीनगर पुलिस स्टेशन गांधी हॉस्पिटल को देखते वो लोग आके ये बोले कि साहब आज पोस्टमार्टम नहीं होता, कल होता इसका पोस्टमार्टम। आप जो है बेहतर है कि मकान को, घर को। मैं जब घर को आया तो रात में 11:30 बजे मुझे मालूम हुआ अचानक एक एमएलए, जो कारवान के एमएलए, वो साहब वहाँ पर और आनंद फानंद में उसका पोस्टमार्टम करके सुबह सुबह लेकर जाके, हालांकि जुमा का दिन था, दूसरा दिन, लोग बोल रहे थे कि भाई नमाज में जनाजा नमाज करेंगे, लेकिन आनंद फानंद में वहाँ पर उन्होंने एमएलए साहब के पार्टी के मुकामी जो मेदक के लोग हैं आनंद फानंद में, और वहाँ के टीआरएस के कोई मुस्लिम कारपोरेटर है और कोई लोग है, खदीर की तदफीन अमल में आ गई। उसके बाद में ये कि खदीर के लिए जो है असदुद्दीन ओवैसी बहुत लड़ रहे हैं, आवाज़ उठाए, अकबरुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाए, हम कंपनसेशन देंगे। खदीर की अहलिया को नौकरी दिला रही, टेमरिस का फाइल साइन हो गई, बोले कंपनसेशन आ रहा। फिर उसके बाद में बोले मर्डर केस बुक हो रहा। लेकिन हकीकत ये है, आज खदीर का इंतकाल होके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने को होने को आ रहा है। आज की तारीख तक भी खदीर के वाक़े पे एफआईआर इशू नहीं हुआ। उन पुलिस वालों पे कत्ल का मुकदमा दायर होना 307 या 302, वो आज की तारीख तक नहीं हुआ। खदीर की अहलिया को नौकरी देते बोले आज की तारीख तक जॉब नहीं मिला। खदीर की अहलिया को देते बोले, बच्चों को कंपनसेशन देते बोले आज की तारीख तक भी 1 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला। बल्कि असदुद्दीन ओवैसी जमात की तरफ से कुछ 1.5 लाख रुपए का कुछ इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए इतनी। और मैं अपील करने के बाद में इनके अकाउंट में, और हमारे सियासत के एडिटर जनाब जाहिद अली ख़ान साहब, जनाब आमिर अली ख़ान साहब, ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब अपील किए थे सियासत वेबसाइट पे इनकी स्टोरी डालने के बाद में अच्छी कमाई और अच्छी। अब ये है मुद्दा कि हाई कोर्ट जो है ये वाक़ये का एक्शन लिया था 21 फरवरी के दिन। सो मोटो एक्शन लेते हुए हाई कोर्ट जो है एक नोटिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम तेलंगाना गवर्नमेंट और डीजीपी को, एसपी मेदक को, डीएसपी, सीआई यानी 6 आदमी के ख़िलाफ़ में हाई कोर्ट नोटिस इशू किया था, जिसका जवाब पुलिस की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। और पुलिस के जवाब में ये दाखिल है कि सिद्धेश्वरी इज़ नॉट द लीगली वेडेड वाइफ ऑफ मोहम्मद खदीर। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि पुलिस वाले ये केस को, इन्हों बीवी नहीं है, इनको हक़ नहीं बनता लड़ने का, बोल रहे हैं इनको हक़ नहीं बनता। तो वहाँ पर मुद्दा क्या चल रहा कि इसको मारे या नहीं मारे, यानी खदीर की कस्टोडियल डेथ हुई या नहीं हुई, ये इशू है। खदीर की बीवी कौन है, लीगली वाइफ है नहीं है, वो बात नहीं है वहाँ पर। खदीर को 29 तारीख के दिन मेदक पुलिस उठ, खदीर को उल्टा मारे नहीं मारे, खदीर को शाटा दिए नहीं दिए, जिसकी वजह से खदीर के किडनीज फेल हो, जिसकी वजह से खदीर का इंतकाल हो गया। ये कस्टोडियल डेथ इसकी बीवी का क्यों हिस्सा ला रही, ये हुआ। अब इस बीच कि अचानक एक वकील उन्होंने आकर क्या किए कि मैं सीधे वकील हूँ बोल के इन्हों अपना वहाँ पर। तो मैं इनको पूछा कि आपको, क्योंकि जो केस सोमोटो एक्शन होता है उसमें हमको वकील को ठहराने की ज़रूरत नहीं रहती है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद इनको वकील प्रोवाइड करते। लेकिन कोई एक वकील साहब है, सिंह नाम है उनका, उन्होंने आके ये किए कि मैं सिद्धेश्वरी की तरफ से केस लड़ रहा हूँ बोल के उन्होंने पिटीशन डाले। उन्होंने डालने के बाद में उनके एक जूनियर है जिनका नाम है चांद। खैर मैं मालूम किया, मेरे से तो आज 4 महीने से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, उनसे बात ही नहीं हो रही।
इन्हों भी बेचारे वो वकील मुसलसल कई मरतबा कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुआ। 2 दिन पहले इनको एक लीडर साहब का फ़ोन आया, ये बोले कि आप जो है, तो हम फैसला किए कि वो वकील को बदलने का, जबकि इन्हों बोल रहे हैं मैं साइन करके नहीं दी, मैं गड़बड़ में थी, मैं रोरी धोरी थी, मौता घर में थी, कोई ला के पेपरा मेरे से क्या साइन करा लिए, तुम्हारे को नौकरी देते बोल के पेपरा साइन करा लिए, तुम्हारे को कंपनसेशन पेपरा साइन करा लिए, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो वकील के कोई नहीं करी, ये इनका बोलना है। अब उस हुआ कि 21 तारीख के दिन सोमोटो एक्शन हुआ, यानी 24/4 के दिन जो है पुलिस वाले लाके उसके अंदर काउंटर दिए, और 24/4 यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3 महीने में वो वकील साहब लाके काउंटर नहीं दिए, खाली आ रही, डेट लेके जा रही। 27 जून को एक पेशी हुई, ये बेचारी आके यहाँ से मेदक से यहाँ के गई कोर्ट में, वकील साहब लापता थे। आज वकील साहब आए मगर इनसे नहीं मिले। पेशी से पहले उन्होंने आके पिटीशन डाल के 15 दिन की बाद में डेट लेके अब वह केस जो है 27, अब नेक्स्ट केस कब है वो लोग 21 डेट दे के चले गए। तो यहाँ पर देखिए आप कितने साजिश, एक तो वकील साहब की तरफ से एक साजिश हो रही, दूसरी तरफ एक एमएलए ना करके एक जमात के मेदक के सदर इनको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि तुम कोर्ट को मत जाओ, कई को लड़ रही तुम केस। बहरहाल ये मुख्तलिफ साजिशें हो रही, ये मुख्तलिफ। अब इस दरमियान ये है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ भी पेशी कंडक्ट की, तो सोमोटो एक्शन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के मेंबर ख़ुद इनके मकान पर आए थे, पूरी टीम आई थी बात की, वहाँ पे इन्हों को बाज़ाब्ता नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का जजमेंट आ गया, एंड दे हैव रिकमेंडेड इन एक सील्ड लिफाफे में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को अपनी रिपोर्ट पेश, इनको भी कॉपी देते बोल के बोले। तो बहरहाल बहुत साजिशें हो रही हैं इस केस करने की, की पुलिस सियासी लीडरों को, एमएलए, कारपोरेटर्स को इस्तेमाल कर रही है पुलिस, ताकि इस केस दबा दे और तो सर्विस से डिसमिस होते। अब आप देखिए मरकज़ सियासी ताकतवर क़यादत और ऑल इंडिया क़यादत एक के एफआईआर इशू नहीं करा सके। मैं कार का ड्राइवर हूँ, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ, हम हवाओं में बोसूं के बारिश का एहसास करते, हम जिस तख्त पर लिटा सकते, लेकिन हम जो है खदीर के मामले में खातिलों के ऊपर एफआईआर नहीं करा सकते, हम खदीर की अहलिया को कंपन सकते, हम खदीर के अहलिया को नौकरी नहीं दिला सकते। अरे एक आदमी को कुत्ता काटा तो उसको जो है 1 लाख रुपए कंपन घर पे दे रही, और 10 लाख रुपए का उसके बच्चों पे फिक्स डिपॉजिट करा रही, उसको 2 बेडरूम फ्लैट दे रही उसको। तो बहरहाल ये हालत तेलंगाना के, यानी टीआरएस में मुसलमानों की 2 पैसे की इज्जत नहीं है। कोई मुसलमान लीडर को इस केस की परवाह नहीं है, हमसे जितना हो सकता हम लड़ रहे हैं। तो एक्चुअली ये क्या क्या हुआ, आपको ये 2-3 दिन में जो टेलीफोन्स आ रहे हैं, ज़रा पूरा डिटेल में बोलिए आप। इनको उर्दू कहते हैं, तेलुगु में बोलते, पूरा डिटेल बोलिए, हटा दे। पहले आपका नाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना। రెండు రోజుల ముందు నుంచి నాకు ఇవాళ పేషి ఉందని తెలిసినప్పటి నుంచి నాకు లీడర్లు ఫోన్లు చేసి నువ్వు రతన్ సింగ్కు మొన్న వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లా నేను పేపర్ల పైన సైన్ చేయలేదని అన్నావంట. అడ్వకేట్ రతన్ సింగ్ అడ్వకేట్కు పేపర్ల పైన సైన్ నేను చేయలేదు కదా సార్, నా కేసు ఎట్లా వాదిస్తారు, నా తరపున మీరు ఎలా వాదిస్తున్నారని నేను అడిగితే నాకు తెలియదమ్మా, నాకు పేపర్లు వచ్చినాయి, ఎవరు పంపించారో కూడా నాకు తెలియదని అతను అన్న తర్వాత ఇక్కడ నాకు ఫోన్ చేసి మీరు అట్లా అడ్వకేట్కి అడిగిందంట, మీరు అలా అడగకూడదు, అతన్ని మీ తరపునే పెట్టినాము, మేము అతనికి ఫీజు కడుతున్నాము, మీ తరపున వస్తున్నాడంటే. ఆయన వస్తున్నాడు కానీ డేట్లు తీసుకొని వెళ్తున్నాడు, కానీ ఇంతవరకు కూడా ఇప్పుడు 5 నెలలు అవుతుంది కేసు నడవబట్టి, కానీ కౌంటర్ పైకి ఆయన అగ్రిమెంట్కు మాత్రము ఆయన ప్రయత్నించలేదు. ఈరోజు కూడా అసలు నంబర్ వస్తుండే 3334 ఉండే నంబరు, ఇవాళ నంబర్ వచ్చేదాన్ని అయినా
పెండింగ్లో వేసిండు, అంటే నెక్స్ట్ డేట్ తీసుకున్నాడు కావాలని. ఆయన మా తరపున లేడని నాకు ఆయన పైన చాలా డౌట్ ఉంది. ఆయన డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచే ఉన్నాడు, రతన్ సింగ్ అడ్వకేటు. అతను నా తరపున కేసు వాదిస్తుందంటే మాత్రం అతను కరెక్ట్ కాదు. ఆయన కేసు తప్పుదారి పట్టించడానికే ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఈరోజు बीच में एक एमएलए से भी बात कराई ना आपको फोन पे? ఎమ్మెల్యే से बात क्या बोले उन्होंने फोन करके? ఆయనని మీ తరపునే అతన్ని అడ్వకేట్ని అతను పెట్టినాము, రతన్ సింగ్కు. మీరు అలా మాట్లాడకూడదు. అతనికి ఈరోజు ఆ పార్టీ తరపు నుంచి కూడా వచ్చి ఇద్దరు మాట్లాడిరు. మీరు డౌట్ పడుతున్నారు కదా, అందుకని మేము వచ్చి మాట్లాడి పరిచయం చేసిపోదామని ఇద్దరు వచ్చారు. कितने बार ट्राई करे वो एडवोकेट को बात करने की, उन्होंने रिस्पांस दिया आपको? नहीं दिए. कितना, हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार ఆయన कॉल करे? उसका నంబర్ भी मेरे ఆయన నంబర్ కూడా నాకు ఇవ్వలేదు. నాకు వేరే విలేకరు ఒక మేడం నాకు అతని నంబర్ నాకు కనుక్కొని నాకు వాట్సాప్ చేస్తే నేను కాంటాక్ట్ చేసిన అతన్ని. అతను మాత్రం నాకు మరి కేసు వాదించినప్పుడు ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి నాకు చెప్పాలి కదా. అతను నాకు చెప్పకుండా కేసు డేట్ చెప్పట్లేదు, ఏం చెప్పట్లేదు. ఫోన్ చేస్తే ఏమంటాడు, నాకు ఫోన్ చేయొద్దమ్మా, నాకు ఏమైనా మెసేజ్ పెట్టాలి అని అంటే, నేను చదువుకోలే, నాకు మెసేజ్ పెట్టడం రాదు, నాకు రానప్పుడు నేను ఎట్లా చేస్తాను సార్ అని నేను చెప్పిన. అంటే తర్వాత ఆయన ఏమన్నాడు, సరే అమ్మా అని చెప్పేసి ఇంకా వేరే వాళ్ళ జూనియర్ అడ్వకేట్ నంబర్ ఇచ్చిండు, కానీ ఆయనను మాత్రం కాంటాక్ట్ చేయొద్దంట, ఆయనతోని ఫోన్లో మాట్లాడొద్దంట. షేక్ చాంద్ అహ్మద్ చాన్. అయితే మొన్న నేను అతని ఫోటో తెలియదు, कोर्ट में भी नहीं आ रहे उन्होंने पेशी को? పేషీకి వస్తున్నాడు, ఖాళీ డేట్ చూసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆ కౌంటర్ మాత్రం ఆయన మన ఇప్పుడు కేసు తరపున మాత్రం వాదించట్లేదు. ఆయన 100% ఆయన డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచే ఉన్నాడు. నా తరపున అయితే అతను లేడు. కాకపోతే నా పేరు యూజ్ చేసుకుంటారు అంతేగాని కేసుని తప్పుదారి పట్టించడానికి నా పేరు యూజ్ చేస్తారు అంతే. आप साइन करके नहीं दिए उनको? नहीं साइन नहीं करेगा. ठीक है. अब ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में आप दिल्ली गए थे ना, क्या हुआ बोलो? హైకోర్టులో కేసు నడుస్తుంది కదా, హైకోర్టు ఏం తీర్పిస్తుందో దాన్ని బట్టి. वो क्या नाम है उनका मैडम का, नेशनल कमीशन फॉर शहजादी. हाँ, उन्होंने क्या बोले उन्होंने? शहजादी बेगम. हाँ, ఆమె చెప్తా అలాంటి షహజాదీ బేగం ఆమె చెప్పింది, మీరు ఎందుకు లెటర్ అక్కడి నుంచి వచ్చినప్పుడు నాకు చెప్పేది ఉండే కదా అని అంటే, నేను ఢిల్లీకి వచ్చినప్పుడు లెటర్ వచ్చింది నాకు, అక్కడ నుంచి వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్ళాలి కదా. ఫస్ట్ టైం వస్తే కూడా నాకు డేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ డేట్కు రమ్మన్నారో ఆ డేట్ అయిపోయాక లెటర్ అందింది నాకు. తర్వాత అప్పుడు నేను వెళ్ళలేకపోయినా. నెక్స్ట్ టైం లెటర్ వచ్చినప్పుడు కూడా వెళ్ళకపోతే బాగుండదని నేను లెటర్ టైం ఉంది కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోయినా, ట్రైన్లో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, నువ్వు ఎందుకు వచ్చినావు మాకు చెప్పకుండా, నాకు వచ్చే ముందు చెప్పాను కదా అంటే, నేను లేదు మేడం లెటర్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు మీ ఆఫీస్ నుంచి నాకు 2 సార్లు ఫోన్ వచ్చింది మళ్ళీ లెటర్ వచ్చింది కాబట్టి వచ్చిన మేడం, మీరు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇలా అంటున్నారు అని అంటే, సరే నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చెప్పే రావాలి, నాకు చెప్పకుండా రావద్దు, లెటర్ వచ్చినా సరే నెక్స్ట్ టైం నాకు చెప్పే రావాలని ఆ మేడం చెప్పింది. ये अब अभी तक आपको कुछ कंपनसेशन मिला गवर्नमेंट से? ఏం నేను దొరకలేదు సార్, कुछ भी नहीं मिला. जॉब वगैरह? जॉब नहीं मिला, घर अच्छा, नहीं मिला. लोकल एमएलए पद्मा देवेंद्र रेड्डी आके आपसे मिले या बुला के कोई बात करे? अब तक नहीं टीआरएस मिले. की तरफ से कोई बात करे आपसे? టీఆర్ఎస్ तरफ से कोई भी नहीं आके नहीं. తెలుగులో టీఆర్ఎస్ తరపు నుంచి వాళ్ళు ఎవ్వరు వచ్చి నాతో మాట్లాడలేదు. ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కాదు, ఎవ్వరు ఎంపీ ఇట్లా ఎమ్మెల్యే ఎవ్వరు నాతో వచ్చి మాట్లాడలేదు టీఆర్ఎస్ తరపు నుంచి. यानी मुस्लिम टीआरएस के कोई मुस्लिम लीडर भी नहीं मिले? नहीं मिले. ठीक. तो बहरहाल हज़ारों साजिशें हो रही हैं ये केस को कमज़ोर करने की. कहीं वकील की, कहीं एमएलए साहब की तरफ से कोशिश की जा रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की तरफ से कोशिश की जा रही है इस पर दबाव बनाने की. और एक पूछ रहे हैं हर आदमी फ़ोन करके, तुम रह रहे हैं कहाँ पर, तुम्हारा घर बताओ, हम घर को आते. अब ये बेचारे घर में ऐसे घर में रह रही जाओ, किसी को नहीं बताना चाह रहे नो, मगर बहुत हिम्मत वाली लेडी है, ये केस लड़ रही है, हम इसका साथ दे रहे हैं. इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है. तो बड़े अफसोस की बात है देखिए कि पद्मा देवेंद्र रेड्डी एमएलए, इन्हों अब कुछ दिन के बाद में इलेक्शन में आएंगे, इन्हों आपका ने वोट मांगने. तो तमाम मेदक के मुसलमानों से मेरी अपील है कि आप जो है खदीर के बारे में पूछें कि खदीर की बेवा से मिलने आप घर पे क्यों नहीं गए मैडम, आज वोट लेने हमारे घर पे क्यों आ रही. अगर जितने मेदक के गयूर मुसलमान हैं जिसके अंदर ज़मीर ज़िंदा है, एक आपके कलमा गो भाई का क़त्ल हुआ और एक रोड पे टक्कर लग के कुत्ता मरा तो हमारे को अफसोस होता, वैसी मौत मारे हमारे एक कलमा गो भाई को. अगर तमाम मेदक के मुसलमान ज़मीर ज़िंदा जिसका है, अब जिसका ज़मीर मर गया उन्होंने जाओ टीआरएस का काम करो, मैं नहीं रोकता उनको. जिसका ने थोड़ी बहुत भी मुसलमानियत ज़िंदा है, जिसको अल्लाह का डर खौफ है, अगर ये पद्मा देवेंद्र रेड्डी आपके ने आए वोट मांगने
तो कुछ मत करो, खदीर की फ़ोटो बताओ निकाल के नेट पे से, जो खदीर का बयान है वो बताओ कि आप खदीर को इंसाफ नहीं दिलाए, आप हमारे मुसलमानों के वोट के हकदार नहीं है मैडम, बोलो आप ये जुमला बोलो, वास्ते अल्लाह के बोलो। नहीं तो देखो आप, खदीर का वाक़या हुआ, उसके बाद में नरसापुर में वाक़या हुआ, एक प्रेग्नेंट बच्ची का जो है मार के पेट गिरा दिया, उसका बच्चा मर गया पेट में, उसके भाई को निकाल के कुत्ते को मारे वैसा मारे, कोई केस नहीं, कोई अरेस्ट नहीं उसके अंदर। आपके जगतियाल में वाक़या हुआ, एक ऐसा ही एक बुरखापोश बच्ची को निकाल के, स्टूडेंट को, अम्मा बेटी को मारा रोड पे निकाल के, कोई केस नहीं, उल्टा उसके ऊपर केस बुक हो गया, बच्चे एहतजाज करे उसके ऊपर केस हो गया। फिर आपके इचोड़ा मंडल जो आदिलाबाद में, वहाँ मुसलमानों के घरों पे हमला कर दिए, उल्टा ज़ख्मियों को लेके जाके दवाखाने में, जेल में डाल दिए उन लोगों को, दवाखाने से निकाल के। अब हाल ही में 2 दिन पहले गजवेल में चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में, अरे कोई शराबी मुता होगा। अब आप बताइए कि मक्का मस्जिद में 2 जने आके जय सिया राम का नारा मारे, पुलिस वाले बोले नहीं उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है बोल के छोड़ दिए। ठीक है, हम पुलिस की बात पे भरोसा करके खामोश बढ़ गए कि हम भी क्या मॉब लिंचिंग करें उन लोगों का। फिर और कुछ दिन पहले वो जय सिया राम बोल के रिंगटोना लगा के आए 2 जने अंदर मक्का मस्जिद में, सिक्योरिटी वाले पकड़ के दिए, उनको भी छोड़ दिए पुलिस वाले। रमज़ान में तराबियाँ चल रही, डबीरपुरे की एक मस्जिद में एक शराबी घुस के चाकू से मारने को आया, एक मुसल्ली को घड़े तोड़ दिया, पुलिस वाले रात भर बिठा के शराबी है बोल के छोड़ दिए। कोई शराब की नशे में आदमी किया होगा गजवेल में वाक़या, सब्जेक्ट टू द कंडीशन पुलिस उसको देती, आप कौन होते उसको नंगा करके उसको पेशाब छटा रही, उसको लेके पूरा रोडों पे फिर रही, दिन बंद का ऐलान कर रही। वहाँ के भी मैडम, एसपी मैडम खामोश है, कोई प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं हुआ, किसी के घर पे पुलिस हाउस अरेस्ट नहीं करे। हैदराबाद से एक बीजेपी का लीडर वहाँ पहुँच के रैली निकाला, मस्जिद पे 2 मस्जिदों पे भंडे मारा, पुलिस खामोश है। अगर वही जुलूस अगर कोई मुस्लिम तंजीमा निकालना था, लाठीचार्ज कर देते, वाटर कैनन से मार देते, घोड़ा पुलिस ला के मारते, फायरिंग कर देते, रबर बुलेट मारते, लेकिन पुलिस खामोश रही गजवेल की। तो वक्त आया, चीफ मिनिस्टर गजवेल आएंगे तो उनको याद दिलाओ कि साहब मुसलमानों का खून, मुसलमानों की इज़्ज़त ये अल्लाह की देन है, ये तुम्हारी देन नहीं है, तुम इसके मुसलमानों के वोट के हकदार नहीं है। बोलो आप, सबक सिखाओ, सवाल करना सीखो। ऐ मुसलमानों, अमजदुल्ला खान तुमसे गुजारिश कर रहा है, आँख में आँख डाल के बात करना सीखो, जब ही तुमको इंसाफ मिलता तेलंगाना में। तो बहरहाल ये खदीर के वाक़े में इंशाल्लाह कल फिर कल आ रहे हैं ये लोग, हम लोग भी कुछ वकीलों से बात करेंगे, इंशाल्लाह क्या हो सकता है देखेंगे। अल्लाह से दुआ करिए कि इस केस में हमारे को कामयाबी मिले, हाई कोर्ट से इनका सस्पेंशन, डिसमिसल 302 के तहत पूरे पुलिस वाले गिरफ्तार हुए वैसा आर्डर आए। यार जिंदा सोबत बाकी।